माता रंगा बाबा रे बाबा तेरी हो रे जयकार बाबा हो बाबा हो तम क्षमा जहाँ मन होई अंतर बाहर शत्रु न कोई उत्तम मानव विनय प्रकाशे नाना वेद ज्ञान सब भाषे उत्तम जब कपट मिटावे दुर्गति त्याग सुगति उपजावे उत्तम सत्य वचन मुख बोले सो प्राणी संसार न डोले उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी गुण रतन भंडारी उत्तम संयम पाले गाता नरभव सफल करे साता उत्तम तप निर्वाचित पाले सुनर कर्म शत्रु को डाले उत्तम त्याग करे जो कोई भूमि सिर शिव सुख होई उत्तम आदि चंद्रवत धारे परम सदा ही बचावे तारे उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नरसुर सहित मुक्ति फल पावे करे कर्म की निर्जरा भव बीजरा विनाश अजर अमर पद को नहीं जानत सुख की ओम ह्रीम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्य 10 दक्षिण धर्मांगाय नमः अनर्घ्य पद प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निरूपामिति इत्याशीर्वाद परिपुष्पांजलिं क्षिपामि आर्द्रव निर्धान उत्तम सो उत्तम लियो जन्म रोग निर्वाण सम्यक रत्नोत्रे भजो ओम ह्रीम से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहते भी नमान अर्घ्य पद प्राप्त है अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। श्रावक सृष्टि एक अर्घ लेंगे। अच्छा श्रीकांत ये दे ताली। हो मेरे गुरु की वाणी के साथ करेगा मेरे गुरु की वाणी जन कल्याणी जगती को कल्याणी मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी परम प्रमाणी जगती को कल्याणी मेरे गुरु की वाणी मेरे गुरु की वाणी दर्द हरो अर्घ भेजने आया हो भेजने लाया हो हे तपोमूर्ति है आराधक हे तपोमूर्ति है आराधक हे योगीश्वर है महासंत योगी आराध्य गुरुदेव जगत श्रोमणी आचार्य रत्न परम पिता तुल्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर महामुनिंद्राय साक्षात डोंगरगढ़ में विराजमान उनके पावनमय चरण कमलों में अनर्घ्य पद प्राप्त है जल फल आदि संपूर्ण महार्घम निरूपामिति। चलिए एक और अर्घ ले लेंगे। हाँ मूलास के पावन चरणों में ले लो भैया श्रावक सृष्टि थाली यहाँ से। मिसियों की आशा नहीं। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। मुनिश्री अजित सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। उत्तम माधव धर्म की जय। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कन्भुवृताम ज्ञातारम विषतत्वानां वंदे तद्गुरुलब्धये तत्वात् श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रवबंध सम्मर्निजरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासा प्रमाणयैरधिगमा निदेश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत सत्संख्याचित स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च मति शुद्धावधि मनः पर्याय
केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृति संख्या चिंता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहे हवायदानः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्तध्रुवाणां सेताणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनेन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं दैनिक द्वादशवेदं भवप्रत्ययवदेर्देवनारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां ऋजुविपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपादाभ्यां तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वदि मनः पर्यायो मतिश्रुत्यो निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेषु वदे तदनंत भागे मनः पर्यस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादिनी भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्थ्या मतिश्रुतावद्यो विपर्यस्त सत्सतो रवि शेषात्रक्षोपलब्धिरुन्मन्तवत् नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुसूस्त समविरूढ़ एवं भूतानायः इति तत्वात् सूस्ते प्रथमोऽध्याय। नमो नमः। हमारे साथ महामंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये शब्बिशाहुड़म एषो पंचनमो यारो शब्य पाव पणसिणो मंगलाणं च सवेशिं परमं हवै मंगलम। बोलिए त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, दशलक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री अजित शाह जी, नदुर शाह जी, निरुपम शाह जी महाराज की, धर्मस्नेही बंधुओं, दशलक्षण पर्व का यह द्वितीय दिवस है। वस्तुतः दशलक्षण जो धर्म है, मुनि महाराज की तो 24 घंटे 12 महीने जीवन भर चलते हैं। श्रावक लोग वर्ष में 3 बार, कहीं कहीं 2 और कहीं पर एक ही बार 10 धर्मों की मनाने की, जीवन में उतारने की साधना करते हैं। तो ये जो धर्म है वे आत्मा की स्वभाव है, आत्मा की गुण है, आत्मा की धर्म है, निजी संपत्ति है। और जो ये इसके बदले क्रोध है, मान है, माया है, लोभ इत्यादि है, ये है विभाव, ये है विकार, ये है कषाय, ये आत्मा के शत्रु हैं। क्रोध में और मान में क्या अंतर समझते हैं आप? क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है। मतलब क्रोधी को कुछ भी दिखता नहीं है, हानि लाभ गुण दोष पूज्य अपूज्य कुछ को नहीं, किसी को नहीं समझता। वो क्रोध की शुरुआत विवेक से होती है और पश्चाताप से उसका अंत होता है। मानी बहरा होती है, मतलब कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है, किसी की करुण आवाज सुनाई नहीं देती है। वो मान में इतना फूला और भूला रहता है कि उसको अपने सिवा और कोई दिखता ही नहीं। मतलब क्रोध कड़वा जहर है और मान मीठा जहर है। क्या अंतर है? क्रोध कड़वा जहर है और मान मीठा जहर है। हर व्यक्ति मान प्रशस्ति लेना चाहता है और क्रोध प्रशस्ति कोई भी नहीं लेना चाहता, जबकि वस्तुतः देखा जाए वो दोनों कसाएं ही हैं, मोहिनी क्रम के भेद हैं, दोनों ही संसार में रुलाने और भटकाने वाली कसाएं।
जिसका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उसके लिए यदि थोड़ी गर्म हवा लग जाती है तो लू लग जाती है, और ठंडी हवा लग जाती है तो जुकाम हो जाता है। ऐसे ही जिसका आध्यात्मिक पक्ष या स्वास्थ्य कमजोर होता है उनको निंदा की लू लग जाती, निंदा की जो गर्म हवा लग जाती है तो लू लग जाती। कौन सी? क्रोध की लू लग जाती है। निंदा की गर्म हवा से क्रोध की लू लग जाती है, और प्रशंसा की ठंडी हवा से मान का जुकाम हो जाता है। वे बीमार ही माने जाते हैं दोनों, चाहे उन्हें लू लगे या सर्दी जुकाम हो जाए। क्रोध ही क्रोध के निमित्तों को हटा देना चाहता है, मिटा देना चाहता है, पर मानी मान के निमित्तों को सुरक्षित रखना चाहता है। वो स्वयं ऊपर बैठना चाहता है और उस मान के जो निमित्त है उन्हें नीचे बिठाना चाहता है। मानी अकड़ में चलता है, अकड़ के चलता है, और जो जितना अकड़ता है यमराज उसको उतनी जल्दी पकड़ता है। जो जितना अकड़ता है यमराज उन्हें उसे उतने ही जल्दी पकड़ता है। देखा जाए जैसे फुटबॉल होती है ना, जब तक फूली रहती है, अकड़ी रहती है, तब तक उसे लोग यहाँ आए तो इधर से लात मारते हैं, उधर जाए तो वहां से लात मारते हैं, और जब हवा निकल जाती है उसकी अकड़न फूलन मिट जाती है तो लोग उठा के सीना से लगा लेते हैं। क्रोध की रूपी वृक्ष में, अहंकार रूपी वृक्ष में दो कड़वे फल लगते हैं। कौन कौन से? एक तो अहंकारी इस बाह में सबको अप्रिय लगता है, और अंतरंग से अहंकारी अयोग्य होता है, असभ्य होता है, गुणों से योग्यताओं से रिक्त होता है। वो कोई गलती ना करे तब भी लोग उसका सत्यानाश चाहते, विनाश चाहते हैं, अभाव चाहते हैं। क्रोधी शिष्य से गुरु अप्रसन्न रहते हैं, क्रोधी पुत्र से पिता संतुष्ट रहते हैं, क्रोधी मानी सेवक से स्वामी अप्रसन्न रहते हैं। विनम्र शिष्य हो तो गुरुओं की कृपा का पात्र होता है, विनम्र पुत्र हो तो गुरु पिता के लिए आनंददायक होता है, और विनम्र सेवक हो तो स्वामी के लिए आनंददायक होता है। क्रोध और मान ये दोनों ही ऐसी खतरनाक दशाएं हैं, इनसे अनेक प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं, दुर्बुद्धि उत्पन्न होती हैं, और जहां पर दुर्बुद्धि है वहां बाकी के गुण तो आना पसंद ही नहीं करते। क्रोध अहंकार के रहते हुए ही तीन प्रकार की कुबुद्धियां उत्पन्न होती हैं। एक तो कर्तृत्व बुद्धि, एक स्वामित्व बुद्धि, और एक भोक्तृत्व बुद्धि। अहंकारी सोचता है कि मैं ही कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं, यदि मैं ना करूं तो कोई काम होने वाला है ही नहीं। जैसे मुर्गा को भ्रम रहता है कि यदि मैं बांग ना दूं तो सूरज उदित होगा ही नहीं। एक बार उसने कहा मुर्गी ने कि भाई आप लोग इस बात को मानने तैयार हो कि नहीं कि मैं बांग देता हूं तब ये सूरज उदित होता है? बोले हम नहीं मानेंगे, सूरज तो अपने समय पर उदित होता है। उसने कहा देख लेते हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से। वो दूसरी जगह चला गया, वहां भी सूरज उदित हुआ। बोले देखो ना मैं यहाँ आ गया तो सूरज यहाँ उदित हो गया, वहां के लोग अंधेरे में होंगे। बताइए उसका ये सोचना मानना सही है कि भ्रम है? ऐसी सोच अहंकारी की होती है। वो सोचता है मैं ही कर रहा हूं। अथवा दूसरा दृष्टांत ले लीजिए, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, वो कहता है कि देखो मैं गाड़ी चला रहा हूं, जैसे मैं रुकूंगा ये गाड़ी रुक जाएगी। और वो रुका, और दैवी योग से गाड़ी भी रुक गई। बोले देखो मैंने कहा था ना कि मैं रुकूंगा तो ये गाड़ी रुक जाएगी।
और मैं जैसे ही चलूंगा ये चलने लगेगी। और वो चला और देवी से उसी समय गाड़ी चली। बोले देखो मैंने कहा था ना कि मैं जैसे ही चलूंगा ये गाड़ी चलने लगेगी। तो अहंकारी व्यक्ति की सोच उस कुत्ते जैसी होती है। अथवा तीसरा दृष्टांत ले लीजिए, घर में छिपकली ऐसी चिपकी होती है ऊपर, वो कहती देखो मैं छाती अड़ाई हूं इसलिए छत रुका हुआ है, यदि मैं अपनी छाती हटा लूं यहां से ये छत गिर जाएगा आप सबके ऊपर। तो ऐसे ही वो अहंकारी सोचता है कि मेरी वजह से ये मकान, ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये संस्था मैं संभाले हुए हूं, जिस दिन मैं नहीं संभालूंगा ये सब नष्ट ध्वस्त हो जाएगी। ये कर्तृत्व बुद्धि है। मान लो ये माइक वाले बोलने लगे कि देखो मैंने माइक लगा दिया इसलिए ये प्रवचन हो रहा महाराज जी का, यदि हम यहाँ से बंद कर दें अभी प्रवचन बंद हो जाएगा। तो ये इनका सोचना भ्रम है, क्योंकि इस माइक के चलने में ये अकेले निमित्त नहीं है। लाइट वहां से आ रही है पावर हाउस से, और पावर हाउस में भी कहीं अन्यत्र जहां बन रही है वहां से आ रही है, और वो उसके अलावा वहां से पावर हाउस वाला कहे कि मैं यहां से यदि लाइट चालू नहीं करूं तो इनका ये प्रोग्राम सब ठप हो जाएगा। तो ये सोचना वस्तुतः भ्रम है, क्योंकि एक कारण के होने में अनेक कार्य होते हैं, अनेकों का हाथ होता है। तो ये इस तरह का अहंकार लोग पालते हैं। ये माइक का दृष्टांत है एक। ऐसे कोई भी विषय में संसार शरीर भोगों के बारे में लगा लीजिए आप, वस्तुतः ये भ्रम होता है, ये अहंकार होता है कि मैं ही इसका सर्वसर्वा करने वाला हूं, दूसरा कोई कर नहीं सकता, मेरे अभाव में होगा नहीं। ऐसी करते तो बुद्धि व्यर्थ है। ऐसे कहते हुए कई चले गए, और वो संस्थाएं और वो मकान दुकान और वो फैक्ट्रियां उससे अच्छी चल रही हैं। यदि उनके द्वारा ही चल रही होती तो भी सब बंद हो गई होती, लेकिन वस्तुतः ऐसा देखा नहीं जाता। इसी तरह से उसके अंदर भोक्तृत्व बुद्धि होती है। वो कहता है कि मैंने ही ये कमाया है, मेरी ये प्रॉपर्टी है, भोग सामग्री है, फैसिलिटी है, मैं ही भोगता हूं, किसी ने हाथ लगा लिया तो हाथ तोड़ दो आप। वस्तुतः उसे पता नहीं है कि जिस कोठी बंगले को, दुकान मकान फैक्ट्री को मैंने बनाया है, जिस संपत्ति को, काश आयु पूरी हो जाए, पुण्य खत्म हो जाए, तो जिस मालिक ने बनाई और मर करके वो कुत्ता हो जाए, तब फिर उसी घर के जो लोग हैं बेस जो कोठी बंगला है ना उसके बाहर की पट्टी पर भी नहीं बैठने देंगे। ये वो समझ ही नहीं रहा है कि वस्तुतः ये संसार अनादि निधन है, इसका भोक्ता कौन हो सकता है। मैं जड़ चेतन हूं, ये पदार्थ सारे जड़ हैं, अचेतन हैं, इनमें देखने जानने भोगने की क्षमता ही नहीं है, ना मैं इनको भोग सकता हूं ना ये मेरे भोग हो सकते हैं। वस्तुतः मैं अपने ज्ञान स्वभाव का भोगता हूं। इसी तरह से वो अपने आप को कर्ता मानता है हर चीज का, कि मैं करता हूं। एक दृष्टांत देता हूं मैं। जैसे मान लो एक कॉलोनी है, और उसमें कोई जमादार आता है सुबह सुबह झाड़ू लगाने के लिए, और वो एक दिन अपने रिश्तेदारों के साथ निकलता है, तो वो बोलता है कि कुंवर साहब ये कॉलोनी अपनी है। बताओ, वो कॉलोनी उसने बसाई है, उसके परिवार के लोग रहते हैं, उसका स्वामित्व तो है उसमें कुछ। किस अपेक्षा से वो उस कॉलोनी के अपना कह रहा है बताइए? वो उस कॉलोनी में झाड़ू लगाता है इस अपेक्षा से कह रहा है कि ये कॉलोनी अपनी है। अब आप लोगों को कह दें यदि, हम तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, गले तो नहीं उतरेगा, कि आप जिस कॉलोनी को, फैक्ट्री को, दुकान मकान को अपना कह रहे हैं, वस्तुतः आप उसकी रखवाली करते हैं, आप देखरेख करते हैं, झाड़ू पोछा करते कराते हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आप उसके मालिक हैं कि मैनेजर हैं? आप मुनीम हैं कि चौकीदार हैं, क्या हैं? वस्तुतः ऐसे कहने में थोड़ा सा लोगों को कठोर सा लगता होगा, क्यों? मैं लेकिन वास्तव में
स्थिति ऐसी है। वो जमादार झाड़ू लगा रहा है इसलिए कह रहा है मेरी है, और लोग संसारी प्राणी उसका मैनेजमेंट करते, देखरेख करते हैं, बनवाते हैं या कुछ भी करते हैं, साफ सफाई, बस इतने की वजह से वो कहते हैं कि मैं इसका मालिक हूं। आप सोचिए, विचार करिए, जब 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय प्राप्त करने के बाद वृषभाचल पर्वत पर जाता है अपनी प्रशस्ति लिखने के लिए, और देखता है कि ऊपर से नीचे तक एक अंगुल जगह खाली नहीं है जहां मैं अपनी प्रशस्ति लिख सकूं। पहले तो बड़े अभिमान के साथ गया था कि मैं प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव का, ये 6 खंड का अधिपति, पहला चक्रवर्ती भरत। जब देखा उधर, अरे मेरे से पहले तो यहाँ असंख्याते चक्रवर्ती हो चुके हैं, मैं समझ रहा था कि मैं ही पहली बार चक्रवर्ती बना हूं। वस्तुतः ये धरा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया क्या साथ में क्या जाएगा, ये विचार नहीं करता ये संसारी प्राणी। इसीलिए वो इस भ्रम में जीता है कि ये मेरे हैं, मैं इनका धरने वाला हूँ, पालन पोषण करने वाला हूँ। वस्तुतः यहाँ पर कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है। जिसका पुण्य होता है वो पुण्य में इतनी ताकत है, वो किसी को भी मैनेजर बना लेता है, किसी को भी सेवक बना लेता है, किसी को से भी अपनी सेवा करा लेता है, अपना पालन पोषण करा लेता है, अपनी पढ़ाई लिखाई करवा लेता है। जिसके पुण्य नहीं होता है वो माँ की गोद में भी मर जाता है। बंधुओं, समय हो रहा है, महाराज श्री को भी बोलना है। ये मैंने सैंपल दिखाया है आपको, विस्तार से सुनना हो तो फिर कभी आएगा। बोलिए उत्तम माधव धर्म की, बोलिए परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की। सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दे विद्यासागरम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम माधव धर्म की नमस्कार। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में माधव धर्म की व्याख्या की है। और माधव धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं मित्र भावम मार्दमम, मृदुता का जो भाव है वो मार्दव धर्म है। आज जो धर्म की आप बात करने वाले हो वही धर्म है जो
कठोरता की बात नहीं करता, बात करता है किसकी? मृदुता की बात करता है। मृदुता कैसे होना चाहिए? देखो, एक बाहर की मुलायमपना होना अलग बात है। एक व्यक्ति बाहर से बड़ा सुकुमाल है, मुलायम है, या कोई वस्तु आदि है बड़ी मुलायम है, पर वो मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म क्या है? जहां मान का अभाव होना ही मार्दव का सद्भाव होना है। अगर आपके पास कठोरता का अभाव है, समझ लेना मार्दव का सद्भाव है। मान, आप लोगों ने कहा मान महाविश्वरूप, करऊं नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनोख, और सुख पावे प्राणी सदा। ये पूजन के सारभूत शब्द हैं आपके। देखिए, मान को कि क्या कहा? महाविश्वरूप। जो इसका सेवन करता है वो नियम से मान महाविश्वरूप, करो नीच गति जगत में। जगत में उसकी गति कौन सी होती है? निम्न गति ही होती है, नीच गति ही होती है, अधोगामी ही होता है। वो कोमल सुधानु यानी मृदुता, मार्दव, सुधा यानी अमृत के समान। जो ऐसे अमृत का सेवन करते हैं, अमृत का पान करते हैं, वे जीव सुख पावे प्राणी सदा। आप क्या चाहते हो? विष को पीना अच्छा पसंद करते हो कि अमृत को पीना पसंद करते हो? अरे एक बच्चे से भी कहोगे कि बेटा इसको पियोगे तो तुम्हारे लिए कष्ट मिलेगा, तुम्हारा मरण हो जाएगा, और इसको पियोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, और ना जाने कितने भाव सुधर जाएंगे। पीना क्या चाहते हो? देखिए, जीवन में जिसने अपने आप को अमृत को पीने के भाव जगाए हो, वो विष की नहीं, विष की ओर दृष्टि ही नहीं करता। उसके अंदर विष के भाव नहीं थी। तो मान को कभी तुमने विष माना? अभिमान को कभी तुमने विष माना? नहीं। शायद सुनते समय तो ऐसा लगता है कि बहुत खराब है, ऐसे ही लगता है ना। लेकिन अगर आपके लिए थोड़ा सा भी कोई बुरा कहते तो उस समय हम अपनी क्षमा को भूल जाते हैं। इसलिए शुरुआत आपको देखें, माटी की शुरुआत, और शुरुआत कल का जो धर्म जो शुरू किया था, जैसे खेती किसानी करते हैं तो सबसे पहले खेत को उर्वरा बनाते हैं, अच्छा खाद पानी से बिल्कुल तैयार करते हैं। उसके बाद क्या डाला जाता है? बीज बाट डाला जाता है। क्षमा के माध्यम से व्यक्ति के अंदर के परिणामों में उर्वरापन पैदा होता है। और आज का दिन बीज डालने का है। बिल्कुल मृदु भाव के साथ जहां मृदुता होगी वहां बीज पड़ेगा। वो कैसा पेड़ लहलाएगा? सुख का पेड़ तो उसके शांति का पेड़ उसके जीवन में हमेशा लहलाता रहेगा। यात्रा आपकी कैसी हो? अब सोचो, मान शब्द है, कितना कौन शब्द है? एक शब्द नहीं, दो दो निषेधवाची शब्द हैं। संस्कृत में जब किसी को मना किया जाता है तो कहते मां करो, ऐसा मत करो, है ना। और हिंदी में बोलते तो जब किसी को मना करना तो क्या कहते थे? ना। कितने? दो निषेधवाचक शब्द हैं मान में, मां और ना।
ये दोनों निषेधवाचक शब्द आपको बता रहे हैं कि आप अगर इनकी संगति में हो तो तुम्हारे अंदर की सोच अच्छी हो सकती है। दोनों, लेकिन दोनों को उल्टा कर दो। कौन को? आचार्य की पद्धति को, विलोम पद्धति को। आचार्य शब्दों के मुखमाटी में अपन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कई शब्दों को खेल बदल देते हैं। और मान शब्द को उल्टा कर दो, ना को आगे कर दो और मां को पीछे कर दो, तो क्या बन गया? नमः। कितना अर्थ है, शब्द वही है, बस करना क्या है? थोड़ा उल्टा करना है। मान को उल्टा कर दो, संबंधों ध्यान रखना, शब्दों को मात उल्टा मत करना। मन में ऐसा उल्टापन होना चाहिए, नहीं तो मन में मान भरा हो और शब्दों का हम उल्टा कर दें, नमा वो नहीं हो सकता। आचरण से हो, शब्दों से हो। हम झुकने की बात जितना जितना नमता है उतना उतना और फल पाता है। और लोक नीति में कहा जाता है, जो जितना फलदार होता है, जितने जितने पेड़ फलदार होते हैं उतने उतने क्या होते हैं? झुकते चले जाते हैं, नम्र होते चले जाते हैं, विनम्र होते चले जाते हैं। अब कुछ प्रश्न है, देखिए, कौन बड़ा? मां नहीं सोचता है कि मैं बड़ा। अब लोक में आपको दिखेंगे तो बड़े, पर उनसे भी कुछ छोटे हैं जो उनके ऊपर भी खड़े। देखियो, आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है कुछ। ये बताओ, हाथी बड़ा कि अंकुश? कौन बड़ा? हाथी बड़ा कि अंकुश? पहाड़ बड़ी के छेनी? अभी तो हम कह रहे सो आप कह रहे हो। बोले महाराज आप कहोगे तो अभी तो, क्योंकि आप बताओगे तो अभी उसका बड़ापन तो यही मिलने वाला है। अंधेरा बड़ा के दीपक? छोटे हैं। छेनी कितनी सी होती? इतनी सी, ज्यादा से ज्यादा कोई 1 फीट की होगी, कोई आधे फीट की होगी, है ना। पहाड़ कितना बड़ा है? अभी जाओ, अपन 25 एकड़ में वहां काम कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े कारीगर, बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। छोटी छोटी छेनी से धीरे धीरे करके करके उस बड़ी बड़ी शिलाओं को भी तोड़ करके, महत्व बड़ेपन का नहीं है। एक बड़ा हाथी है, विशाल काय हाथी है, 1000 आदमियों की क्षमता रखने वाला हाथी। यानी एक हाथी में 1000 मनुष्य की शक्ति होती है। इतना बड़ा, यानी 1000 आदमी को एक तरफ कर दो और एक हाथी को एक तरफ कर दो। आप सोचिए, 1000 आदमी एक तरफ हो जाए और एक हाथी एक तरफ हो जाए, लेकिन उस हाथी को एक छोटी सी अंकुश, उसको क्या कर दे, वो कहता है बैठ, तो वो बैठ जाता है। खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है। नहीं खड़ा होगा तो अभी फिर वो उसको मात्र स्पर्श करता रहता है। इसी बंधु, कभी किसी व्यक्ति को छोटा मत समझो, किसी चीज को छोटा। बड़े बड़े हाथी भी एक अंकुश के सामने साष्टांग हो जाते हैं। बड़े बड़ी छेनी ना हो करके बड़े बड़े पहाड़ भी एक छेनी के सामने धराशायी हो जाते हैं। और कितना भी अंधेरा क्यों ना छाया हो, एक छोटा सा दीपक सारे अंधेरे को तहस नहस कर देते हैं। और एक और उदाहरण, ये देखिए, पानी और पहाड़ या पत्थर
है ना। पानी कैसा है? बहुत तरल है, बहने वाला है, लेकिन पत्थर कठोर है। वहां से बहते 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 वो पानी इतना मृदु होकर के, मृदु में इतनी क्षमता है कि जाते जाते उस पहाड़ के पत्थर को भी काट देता है। ये कहलाती है मृदुता का प्रभाव। ये लोक में आप लोगों के पास ऐसे कई उदाहरण सामने होते, पर हम उदाहरण से, दृष्टांत से अपनी दास्तान की ओर आने की कोशिश करते हैं कि देखो एक छेनी कितनी बड़ी हो गई, एक अंकुश कितना बड़ा हो गया, एक दीपक कितना बड़ा हो गया, और एक पानी का प्रभाव कितना हो गया कि बड़े बड़े पत्थर को भी काट सकता है। क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि सामने वाले व्यक्ति के अस्तित्व को समझने की कोशिश नहीं करता हूं मैं कि कौन हूं? अरे भाई, मार्दव धर्म कहता है कि जैसा तेरा अपना अस्तित्व है, तू भी चाहता है कि कोई मेरा अपमान ना करे। ऐसा कोई चाहता है? आप चाहते हो कि मैं जहां जाऊं लोग मेरा अपमान करें? आप ये चाहोगे कि भैया कोई सम्मान करे या ना करे, पर लोग मेरा अपमान ना करें। हम अपना अपमान कभी पसंद नहीं कर सकते, तो ये सोचिए कि हम किसी दूसरे का अपमान क्यों करना चाहते हैं? हम दूसरे को छोटा क्यों समझना चाहते हैं? बस यही मार्दव धर्म के महत्व को समझना है। आज तक हम अभिमान और मान के रहस्य को तो खूब समझ रहे हैं, लेकिन मार्दव के रहस्य को समझने वाले विरले ही होते हैं। इसलिए लोक में वे मुनिराज ही होते हैं, वे महान तपस्वी हुआ करते हैं, जिन्होंने मान और अभिमान से परे होकर के अपने उस परिणति को और झांका, जिन्होंने अहम को नहीं, एक तुलनात्मक की है। अहम और अरहम में अंतर क्या होता है बताओ? बहुत शब्द वही है, एक रेफ का अंतर है मात। रेप कहां चढ़ती है? ऊपर लगती है। अर्थात एक रेफ में इतना ताकत है, इतनी ताकत है कि एक अधोगामी जीव ऊर्ध्वगामी बन सकता है। जब अहम की ओर दृष्टि आती है तो व्यक्ति यहां कहां जाता है? सीधा आपने कहा है ना, जो मानी है कहां? नीचे जाते हैं। और जो अरहम की उपासना करने वाले हैं, अरहम की आराधना करने वाले हैं, सोहम की आराधना करने वाले हैं, उनका स्वभाव, उनकी परिणति हमेशा ऊर्ध्वगामी ही होती है। आज का दिन अहम की आराधना का है कि अरहम की आराधना का है? बोलिए, हम क्या कह रहे हैं? मान महाविश्वरूप करो नीच गति और कोमल सुधानो सुख पावे। यही है जो जितना जितना कोमल हुआ, जितना जितना मुलायम हुआ, कीमत उसकी ही ज्यादा बड़ी है। अब देखो, लोक में दो धातुओं की बात कर रहा हूं मैं। पीतल भी पीला है और सोना भी पीला है, पर कीमत किसकी ज्यादा है बताओ? सोने की कीमत ज्यादा क्यों? पीतल की कीमत कम क्यों? आप समझ जाना, सीधा सीधा अर्थ है कि जो जितना कठोर है उतनी उसकी कीमत कम है, और जो जितना मुलायम है उसकी कीमत उतनी ज्यादा है। और एक और स्वभाव क्या होता है कि जो कठोर होता है वो चिल्लाता ज्यादा है,
जो मृदु होता है वो बोलता कम है। जैसे आप प्रैक्टिकल करना, एक सोने के सिक्के को या गिन्नी को लेना, पत्थर पर उसको पटकना, और एक पीतल के सिक्के को पटकना या पीतल के धातु के उसको पटकना, आवाज किसकी ज्यादा आती है? खन चिल्लाता है। एक सिक्का हो उसको पटको, और सोने की गिन्नी गिर तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गिर गई, आवाज तक नहीं आएगी, चुपचाप वहीं बैठ जाता है। ये लोग की इन चीजों को समझना, विचार करना। सोने की कीमत इसलिए है क्योंकि वो मृदु है, मूल्यवान है, और पीतल की कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव मृदु स्वभाव नहीं है। अब आपको कितने सारे उदाहरण है, ये बताओ। एक होता है रावण का सिर कटा क्यों और विभीषण के सिर पर ताज रखा क्यों? अंतर क्या है? एक मानी था और एक ज्ञानी था। एक मानी ने मान के कारण से रावण का सिर कटा, उसके सिर का ताज छिन गया। क्यों? उसकी विशेषता क्या थी रावण की? रावण की विशेषता थी कि अभिमानी था, अन्यायी था और विषय वासनाओं का लोलुपी था। लेकिन विभीषण कैसा था? ज्ञानी था और साथ साथ न्याय के पक्ष में जाकर के खड़े होने वाला। वो कोई कहता है कितना भी हो, कैसा भी हो, अगर किसी की पर स्त्री का हरण करोगे ये तुम्हारा न्याय नहीं है। उसने अन्याय का साथ नहीं दिया, भाई होकर के भी भाई का साथ नहीं दिया। अगर भाई होकर के भी अगर भाई भी अपने अन्याय का साथ देता हो, समझ लेना वो सच्चा भाई नहीं है। भाई वह है, भ्राता वह है जो अपने भाई को पतन के रास्ते से ला करके सही रास्ते पर रखे। पतन के रास्ते का साथ देने वाले का भाई नहीं कहा जा सकता, वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। सच्चा मित्र, सच्चा भाई वही है कि अगर अपना भाई गलत मार्ग पर जा रहा हो, गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उसको हम सद्मार्ग पर लाएं, तब तो हमारा वास्तविक सत्य यथार्थ रूप से धर्म होगा। ये उदाहरण आपको सामने है कि रावण का सिर कटा क्यों और विभीषण के सिर ताज रखा क्यों। एक तरफ माधव धर्म है और एक तरफ माधव का विपरीत स्वभाव है। एक ने मान को मारा, मान को उल्टा किया, स्वाभिमानी बन करके, और उसने न्याय नीति का सहारा लिया, आज वो राजा बना। और रावण ने किसका किया? आज भी लोग उसका नाम लेते ही साथ, अरे भैया वो रावण। एक बार किसी ने पूछा कि ये बताओ लोक में रामचंद्र, रामदास, रामचरण बहुत होंगे, रावणदास, रावणचरण, रामचंद्र नहीं रावणचंद्र, कोई है? शायद कोई हो गया कहीं। एक किसी ने मुझे बताया था कि दक्षिण भारत में एक व्यक्ति है जहां रावण की कहीं पूजा होती है, कहीं यहाँ पे है ना, नटेरन में भी होती है, हो सकता है मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, उनके उपासक मिल ही जाते हैं। अच्छाई की उपासना करने वाले, उपासना तो कभी भी होगी। ये बात है कि कितना भी हो, कैसा भी हो, लोक में लेना पड़ेगा। एक कसाई भी पाप का काम करता है, जीवों को मारता है, लेकिन शाम को जाकर भगवान के सामने खड़े हो जाते, हे भगवान हमारा काम क्या चले? अरे काम तो तेरा पाप का है,
लेकिन उसके लिए भी भगवान के सामने खड़ा होता है, भगवान हमारा धंधो पानी अच्छे से चले। भगवान भी सोचता है कि भगवान करें तो करें का, ये कौन देखें। अरे तेरे आचरण कैसे हैं, किसी जीव को सता करके, किसी को मार करके तू अपनी आजीविका चलाए और तू कहे कि मेरा काम धंधा अच्छा चले। परेशान, दूसरों को परेशान करने वाला कभी शांति से बैठ ही नहीं सकता। और वही हुआ आज हम सब आज उत्तम मार्दव धर्म की बात कर रहे हैं। तो बंधुओं, ये मात्र बात करने का दिन नहीं है, अपने आप को क्या करने का दिन है, बस अहम से अरहम की ओर आने का दिन है। और जितना बन सकता है हम उस ओर अपने कदम बढ़ाएं। बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा हो। इतना मानी ना बनो कि एक लिखा है कि गर्भ के वृक्षा कभी हरे भरे नहीं होते, है ना। दिखने तो होते हैं, फलदार नहीं होते। बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमेशा हरे भरे तो बने पर उन पर कभी फल नहीं लगते। ऐसे वृक्ष नहीं बनना, भलाई हरा भरापन हो पर फलदार बनो। जो भी हो उसे ऐसा अपनापन बना करके जियो कि जो भी है तुम्हारे सामने ऐसा आकर के कहे भैया आज तुम्हें मेरे यहाँ चलना है। ऐसे जियो जिसे लोक में लोग सब अपना कहें, अपना मान करके हैं। ऐसा मानी, ऐसा ज्ञानी मत बनो, अभिमानी मत बनो जो आपके लिए दूसरे लोग देख करके क्या करें। एक वे व्यक्ति होते हैं जो मरकर भी अमर होते हैं, मर करके भी अमर होते हैं। जैसे आज महापुरुषों के इतिहास को हम पढ़ करके अपने आदर्श बनाए, वो नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। और एक वे होते हैं जो जिंदा में भी निंदा के पात्र बने रहते हैं। जहाँ से निकल जाए, अरे भैया फलाना आ रहा हो, रास्ता बदल दो। हम जिंदा में निंदा के पात्र ना बने, जियो तो ऐसे जियो कि जो भी जहाँ से जाओ तो सब ये कहें कि भैया आओ। समझ लेना आपका जीवन स्वर्गमय हो गया। और तुम जहाँ से जा रहे हो लोग तुम्हारे देखते ही घर के दरवाजे बंद कर लें, तुम्हें देख करके मुख मोड़ लें, समझ लेना दुनिया में इससे बड़ा कोई दूसरा नरक, यही नरक और यही स्वर्ग है। आपके आचरण से, आपके व्यक्तित्व से, आपके अंदर के परिणामों से उसको हमें समझने की ज़रूरत है। बस आज का दिन मान का नहीं है, मान को उल्टा करने का है। क्या करने का है? अहम का नहीं है, अरहम का है। नमा तो वही जितना झुका है उतना अपने आप को झुकाने वाला नहीं, झुकने वाला भगवान बनाए। दूसरों को झुका के नहीं, उसको झुका के रहेंगे, वो कभी भगवान नहीं बना। रावण ने यही सोचा था कि इसको झुकाओ, इसको मिलाओ, पर वो नहीं बन पाया। बना वही जो झुका, वही भगवान बना। हम भी झुक करके जीवन जिए, मान के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ जियो, पर मृदु भावता के साथ जियो। मृदुता हमारे पास होगी, नियम से आपके पास उत्तम मार्दव धर्म होगा। सबके पास ऐसा उत्तम मार्दव धर्म हो, इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।